बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का भी पैरामीटर और स्क्वायर वगैरह का पैरामीटर या एरिया सब कुछ डिस्कस किया है हमने। लेकिन आज हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, आज हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का पैरामीटर और उसका एरिया को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक सेंटर होता है और उसके सेंटर के इर्द गिर्द एक बाउंड्री ड्रा हुई होती है। उस बाउंड्री के हर पॉइंट उस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है। इस बाउंड्री का ये जो बाउंड्री ड्रा हुई होती है सर्कल के अराउंड, इसका हर पॉइंट सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर्कल का जो इस चीज़ को सर्कल के पॉइंट से लेके इस बाउंड्री के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और वो रेडियस कहलाता है। अब सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो इस बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं। तो जितने भी दुनिया में सर्कल होते हैं उनकी जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो उसका जो फार्मूला होता है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। और इसको मालूम करने का जो फार्मूला है वो है, उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसको ये जो चीज़ है सर्कमफेरेंस कहलाती है। और इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं। और ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2πr। ये r क्या होता है, ये रेडियस इस सर्कल का होता है। ये इस सेंटर से लेके इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता है। और ये पाई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 सो ऑन होती है, ये रुकती नहीं है, बट हम इसको 3.14 इसको कह देते हैं कैलकुलेशंस में। कैलकुलेट करने के लिए पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। बेसिकली पाई होता क्या है, पाई जो होता है ना वो रेशो होती है किस चीज़ की। ये पाई के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल पाई जो है उसकी कांस्टेंट एक वैल्यू होती है 3.14 और यहाँ पे ये 2 होता है। तो 2πr, जब भी किसी सर्कल का आप सर्कमफेरेंस मालूम करना चाहोगे तो आप 2πr एक फार्मूला लगाओगे और यही पैरामीटर भी होता है इस सर्कल का। अब सर्कल का पैरामीटर होता है तो इसका जो यूनिट क्या होगा, अगर तो आपका ये रेडियस जो है ये सेंटीमीटर में है तो इसका पैरामीटर भी सेंटीमीटर में होगा। अगर ये मीटर में है रेडियस तो ये पैरामीटर भी मीटर में होगा, क्योंकि ये लेंथ होती है। तो अब सर्कल में एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि सर्कल में बाज़ औक़ात ये पूरा सर्कमफेरेंस आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी बजाय आपको आर्क लेंथ। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो सर्कल होता है ना, इसका यहाँ से अगर आप मेजर करें और यहाँ से ये पूरा एंगल जो बना रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा होता है ये 360 डिग्री होता है। असल में ये एंगल क्या होता है, ये कैसे बना था, साइंटिस्ट ने इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो जब 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो जो एक छोटा सा पार्ट था, जब 360 इक्वल यूँ पार्ट्स बनाए तो ऐसे यूं करके 360 पार्ट्स बना दिए। तो जब 360 पार्ट्स बनाए तो ये जो छोटा सा जो चीज़ थी इसको उन्होंने 1 डिग्री का नाम दिया, 1 डिग्री। तो एक सर्कल का जो पूरा का पूरा ये एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। और ये जो होता है ये इस तरह हुआ था कि उन्होंने काफ़ी सारे सर्कल के ये पार्ट्स किए तो एक जो पार्ट था उसको 1 डिग्री का नाम दे दिया, तो 360 डिग्री होता है। अब हमने अगर इस सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस मालूम नहीं करना, बल्कि पूरा सर्कमफेरेंस की बजाय हमने क्या करना है, ये एक सर्कल है, इसका मैं कहता हूँ कि हमने यहाँ से ये सिर्फ इतना जो है ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो इस आर्क की लेंथ मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो होगा इस आर्क का एंगल, ठीक है, जो भी होगा वो आप यहाँ लिखोगे, डिवाइड करोगे 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई करोगे 2πr से। तो ये आपके पास इस पूरे ये जो है इतनी चीज़ की लेंथ आ जाएगी, ये आर्क लेंथ आ जाएगी, इस चीज़ की लेंथ आ जाएगी, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। तो ये डिग्री एक आप एंगल लोगे
डिग्री में और यहाँ 360 डिग्री से डिवाइड करोगे और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस आर्क की लेंथ आ जाएगी, इतनी लेंथ आ जाएगी, पूरा सर्कमफेरेंस नहीं आएगा, इतनी लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अब मसला ये होता है कि एंगल जो है वो डिग्रीज में भी होते हैं और रेडियन में भी होते हैं, लेकिन रेडियन को भी मैं डिस्कस इस वीडियो में नहीं करता क्योंकि रेडियन जो है वो फिर चीज़ लेंथी हो जाएगी। वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि रेडियन पे कैसे करते हैं। लेकिन अभी तक आपको ये पता लग गया है कि अगर आपके पास डिग्री में मेजरमेंट है तो डिग्री में आपको क्या करना है कि उस एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। ये भी आर्क लेंथ भी अगर आपका जो रेडियस है वो अगर सेंटीमीटर में होगा तो इस लेंथ की आर्क लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर्स में होगी। अब मैं एक प्रैक्टिकल एक आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक जो है आपके पास है एक यहाँ पे आपके पास एक ये सर्कल का एक पार्ट है और ये आर्क है और इसकी आपको लेंथ मालूम करनी है और ये 144 डिग्री जो है ये एंगल है और ये 14 सेंटीमीटर जो है लेंथ है। तो आपने ये आर्क की लेंथ मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे आप आर्क की लेंथ? तो लेंथ ऑफ आर्क जब मालूम करेंगे आप तो क्या करेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर जो है वो 14 है। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, वो आप लगा दोगे। 144 डिवाइडेड बाय 60 है तो ये 144 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 3.14 और यहाँ पर 14। तो इसका आंसर आपके पास आएगा कितना जी? ये आ जाएगा 35.19। तो ये आपका सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। तो ये इस चीज़ की लेंथ आ गई, ये इस चीज़ की लेंथ आ गई है, ये सिर्फ इसकी लेंथ है, ये आर्क लेंथ है आपके पास। ये जो आंसर आया ये आर्क लेंथ आई है। अगर आप इसका पूरा पेरीमीटर मालूम करना चाहते हो तो इसको फिर आप 35.19 पूरा पैरामीटर ये होगा, इसमें ये 14 भी इंक्लूड होगा, +14 करोगे तो ये जो है इस पूरी शेप का पैरामीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इस पूरी शेप का पैरामीटर मालूम कर लोगे और ये आर्क लेंथ का भी आपको पता लग गया है। अब हम देखते हैं कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है ना वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अगर मालूम करना है तो पाई आर स्क्वायर होगा। ये सर्कल का एरिया होता है। और अगर आपने किसी भी इसका एरिया मालूम करना है यानी कि इस चीज़ का, तो ये यानी कि ये तो सर्कल का एरिया हो गया। लेकिन अगर आपने एरिया ऑफ आर्क मालूम करना है तो फिर वही करेंगे आप, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर 2 पाई आर की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। जब सर्कमफेरेंस की बात हो तो आप 2 पाई आर लगाओगे, जब एरिया की बात हो तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे। और अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा हमेशा एरिया का, और इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आर्क के एरिया का यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो आप इसकी फर्दर मैं जो कुछ एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूँ और आपके जहन में भी आपके पास भी कोई क्वेश्चन इस तरह के हों जो आपको ना हो रहे हों तो आप हमें कमेंट में, बल्कि कमेंट में क्या बल्कि मैं आप ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन, तो मैं वो आपको सॉल्व करके उसका सलूशन बताऊँगा और समझाऊँगा और उस पर वीडियो भी बना दूँगा।
अब हम करते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक आर्क है, ये एक आर्क है आपके पास। इस आर्क की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसका आपको एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये एंगल चाहिए होगा। ये एंगल फर्ज करें 90 का है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो आप 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पाई आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू ये होती है और आर जो है वो 10 है, तो उसका स्क्वायर ले लोगे आप। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये पूरा एरिया होगा जो ये कवर कर रही होगी ना एरिया, वो होगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, हमेशा एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है। तो होपफुली स्टूडेंट आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे। मज़ीद क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह इसके लिए लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।